Hi guys, welcome to my channel. So this story is about my casting couch experience. So just wanted to give you a background thing on it. I was in my second year of degree college. I was 18 years old and this was in 2022. So 2022 में ना मैंने ऑडिशंस दिए लाइक काफ़ी नहीं बहुत सारे नहीं बोलूँगी बट आई हैव हैड गिवन ऑडिशंस इनफ ऑडिशंस. सो दिस इज़ लाइक दिस इंसिडेंट इज़ ऑफ दैट टाइम. तो जो मैं ऑडिशंस देती थी ना दे वर मोस्टली फॉर एड्स और सम टीवी शो. उस टाइम पे मैं काफ़ी सीरियस थी. मुझे लग रहा था कि कॉलेज से निकलते ही मैं एक स्टार बन जाऊँ. आई हैड दिस कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, वी विल जस्ट कॉल हिम ए. तो उसने मुझे ना काफ़ी ग्रुप्स में ऐड करके रखा था, 2-3 ग्रुप्स में ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑडिशंस की. सो दिस वन फाइन डे ना कोऑर्डिनेटर ए ही टेक्स्ट मी अबाउट दिस ऑडिशन. तो वो मेरे एज ब्रैकेट में बैठ रहा था तो एंड उस दिन पे मैं फ्री भी थी. तो मैंने सोचा व्हाट आई शुड गो फॉर दिस वन. तो मैंने इसका पूरा ब्रीफ पढ़ा. फार एज आई रिमेंबर उसका और भी कुछ डिटेल्स लिखे थे बट मैंने जिस पे ध्यान दिया वो था ड्रेस कोड. सो ड्रेस कोड लिखा था यू हैव टू वेयर अ टैंक टॉप शॉर्ट्स एंड टैंक टॉप एंड शॉर्ट्स. सब लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसी सब चीज़ें होती हैं इन दिस इंडस्ट्री. एंड वो आराम नगर में ऑडिशंस देने जाना तो बहुत लंबी लंबी लाइंस होती थी. वहाँ पे ऐसे क्रीप्स भी आते थे. सो आई यूज टू बी अ लिटिल. तो मैं गई उस ऑडिशन पे. ओके. सो इनिशियली जब मैं ऑडिशंस दे रही थी ना तब माई मॉम यूज टू कम विद मी. लाइक स्टार्टिंग के 2 ऑडिशंस माई मॉम एंड माई सिस्टर केम विद मी बिकॉज ऑब्वियसली दे वॉन्टेड टू सी कि कैसी जगह है, कैसे करते हैं, ऐसे सब. सो स्टार्टिंग के जो 2 जगह थे दे वर प्रिटी डिसेंट. सो दे वर लाइक हाँ ठीक है. माई मॉम वॉज लाइक मैं हमेशा तेरे साथ ऑडिशन पे नहीं आ सकती हूँ एंड शिवानी भी नहीं आ सकती. सो मेक श्योर यू ऑलवेज सेंड मी योर लोकेशन एंड जब भी तू पहुँचेगी तब कॉल करना, जब भी तू निकलेगी तब कॉल करना. ये सब मम्मी करती थी बट मैं जाती अकेले थी. भले मैं अकेले जा रही हूँ और मैं सबको बोल के जाती थी मैं तो जाके रहूँगी, मैं तो जा रही हूँ. लेकिन अंदर ही आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड यार कि ओह गॉड. लाइक अगर इफ़ द कॉल टाइम इज़ लाइक 2 o'clock तो मैं यूजुअली जल्दी निकलती थी बिकॉज मुझे फिगर आउट करना था ड्रेस. एंड दिस टाइम आई वॉज वेरी लेट. आई डोंट रिमेंबर वाई बट मैं बहुत लेट हो गई थी एंड मेरा दिमाग पहले फकॉल हो गया था बिकॉज व्हेन आई गेट लेट आई गेट एंशियस एंड देन उसके बाद एड्रेस भी ढूंढना है, एवरीथिंग इज जस्ट सो टायरिंग एंड देन आई जस्ट गेट इरिटेटेड एंड फिर एंड आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर 45 minutes लेट. एंड देन मैं पहुंची वहाँ पे. लेकिन ना दिस प्लेस वॉज सरप्राइजिंगली वेरी इट वॉज वेरी छोटू लाइक कम्पेयर टू द अदर ऑडिशन दैट आई वेंट फॉर. बहुत भीड़ थी वहाँ पे. बेसिकली जब मैं अंदर गई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट आई हूँ बिकॉज ऑडिशन में मोस्टली ऐसे होता है कि सब लोग लाइन में लगे हैं. लाइक इट वॉज ऑडिशन लगता है. ये ना ऑडिशन नहीं लग रहा था. ऐसे लग रहा था कि शूट स्टार्ट हो चुका एंड देयर वाज नो पार्टीशन, देयर वाज नो रूम डिवाइडर. मोस्टली होता है कि यहाँ पे देयर इज दिस ग्रीन रूम और व्हाटएवर यू कॉल इट, पीपल हु आर गोइंग टू बी ऑडिशनिंग, देयर विल बी कैमरा एंड लाइट्स एंड ब्ला 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 व्हाटएवर. तो मैं भी ऐसे सोच रही हूँ कि ओके ये थोड़ा दिस इज समथिंग डिफरेंट, लाइक नॉट वेरी फेमिलियर विद व्हाट आई एम फेमिलियर विद. वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं वो लोग भी बहुत सारे हैं, दोज गाइज एक्चुअली. बट वो लोग ना बहुत वियर्ड लगते हैं. लाइक दे आर स्टेयरिंग ऑल द टाइम. लड़कियाँ मेकअप कर रही है, ठीक है, एंड नो बडी इज स्वीट. एवरीबडी से सीम्स लाइक अ बिच. क्योंकि मैं उनको देख के स्माइल करी थी एंड दे वर जस्ट लाइक एंड आई वाज लाइक जाके बैठी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न फॉर ऑडिशन. या फिर मैं वेट करी थी कि अभी जाके कोई ऑडिशन देगा. कोई ऑडिशन ही नहीं दे रहा. एवरीबडी एक मेकअप आर्टिस्ट थी वहाँ पे और वो सबका मेकअप कर रही थी. आई वॉज जस्ट क्लूलेस. देन देयर इज दिस वन मैन, सब लोग उसको सर बोल रहे थे. तो अपेरेंटली ही वॉज द प्रोड्यूसर. वो आके बोलता है कि सो एवरीबडी, सबके साथ ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, बातें क्लियर हो चुकी है. तो ऐसे लग रहा था ना कि सबके साथ उसने बात कर चुका है एंड मैं बस आके बैठ गई हूँ. तो ही इज़ लाइक सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है. तो ये जो हमारी तो सबको एक ब्रीफ दे देता हूँ फटाफट. तो मैंने बोला ओके समथिंग इम्पॉर्टेंट गोज ऑन. लाइक सो हम ये जो मूवी बना रहे हैं ये 2 जगह पे शूट होगी. एक होगी, अब उसने कोई हिल स्टेशन का नाम लिया, आई डू नॉट फकिंग रिमेंबर, वी विल जस्ट कॉल इट मनाली. ओके. एंड दूसरा जो था ना वो था दिल्ली. सो ही वाज लाइक दिल्ली एंड मनाली में हम शूट करेंगे एंड द स्केड्यूल इज़ ऑफ 2 months एंड एवरीबडी ओवर हियर इज़ गोइंग टू गेट पेड 2 lakh rupees. देन ही इज़ लाइक तो मैं आपको फटाफट ब्रीफ दे देता हूँ. तो बेसिकली हमारी जो ये स्टोरी है दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय वन हॉलीवुड मूवी. ओके. तो उसने बोला उसका एक सीन अभी हम यहाँ पे करेंगे. बताया नहीं कि कौन सीन करेगा, उसने बस बोला कि ये सीन करेंगे. तो मैंने बोला ओके मे बी दिस इज़ द सीन दैट वी ऑल हैव टू ऑडिशन फॉर. ही गोज़ ऑन एंड ओपन्स हिज लैपटॉप एंड उसने वो सीन बताया. एंड जब वो सीन स्टार्ट हुआ उसने स्टॉप किया एंड इसने बोला कि ये स्ट्रिपिंग सीन है.
वर्ड्स अगेन देयर इज दिस कॉलेज किड्स एंड प्रेमाइसिस में बेसिकली ग्राउंड पे सब लोग खड़े हैं एंड वहाँ पे टेबल लगाया हुआ है एंड अचानक से एक लड़की टेबल पे चढ़ जाती है एंड शी स्टार्ट्स रिमूविंग हर जैकेट। अंदर उसने ऑब्वियसली टैंक टॉप पहना है। मैं मन में सोच रही हूँ मैंने जैकेट पहना है, मैंने भी टैंक टॉप पहना है। वो लड़की अपना जैकेट निकालती है इन अ वेरी सेक्सी वे। द गर्ल इज़ हॉट, द मूवी इज़ रियल एंड इट्स अ गुड बजट मूवी। ओके, वैसे घुमाती है जैकेट निकाल के और वैसे लोगों को फेंक देती। उसके बाद वो अपना टॉप निकालती है। उसने इतना ही पार्ट दिखाया। उसने बोला सो ये स्ट्रिपिंग सीन है, हमको ये करना है, लेकिन 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 तुम लोग को ऑब्वियसली टॉप नहीं निकालना है, यू जस्ट हैव टू एक्ट इट। आई वाज लाइक थैंक यू, क्योंकि हम तो सारे यहाँ पे टॉप निकालने वाले थे। एंड वहाँ पे एक लड़की भी थी एंड बेसिकली आई थिंक शी वॉज असिस्टिंग हिम। तो वो लड़की आई एंड वो लड़की वहीं थी। तो वो सबको ऐसे गाइड करी। आई वॉज ऑब्जर्विंग क्योंकि मुझे पता नहीं वहाँ पे जाते ही अजीब वाइब्स आने लगे थे जो मुझे कभी कोई पहले जो भी मैंने ऑडिशंस दिए उससे मुझे नहीं आए थे। उसके बाद सर बोले कि अच्छा तुम अभी आए हो, तुम लेट आए क्या। अब फाइनली समवन केम टू स्पीक टू मी एंड देन सब लोग उसको भी सर बोल रहे थे। तो आई थॉट, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन क्या है, यू नो, मे बी मैं लेट आई हूँ इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। सो ही केम अप टू, मैंने बोला हाँ आई एम विद ए, सो ही इज़ माई कोऑर्डिनेटर। उसने बोला अच्छा ओके वो है, अच्छा ठीक है। तो ही वाज लाइक समझाना तुमको सीन कैसा है। मैंने बोला हाँ समझा। तो उसने बोला तो ठीक है फिर आ जाओ, तुम करते हैं शूट। एंड ही इज़ लाइक चलो तुम दे दो, तुम कर लो, तुम्हारा करते। एंड मैंने बोला ओके, क्योंकि व्हाट एल्स एम आई हियर फॉर। देन लोग चाय देने आ रहे, वो लोग भी खड़े रहे कैसे देख रहे हैं एंड बहुत ही क्रीप्स लग रहे थे वो लोग। तो मैं बस आई वॉज जस्ट लाइक यू नो जस्ट गिव योर ऑडिशन एंड गेट द फक आउट ऑफ दिस प्लेस। अब उसने मुझे सीन डिटेल में बताया कि मुझे अभी एग्जैक्टली क्या करना है। वो मुझे बताने लग गया कि हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो उसने बोला क्या करना, तुम्हें टेबल पे चढ़ो। ओके ये टेबल कहाँ है पता है, बेसिकली ये है टेबल और नॉट इवन दिस, ये है ओके ठीक है ज़्यादा हो रहा है, ये है टेबल, इस पे चढ़ना है ना। तुम ऐसे होगी, ठीक है, यू विल बी लाइक दिस, ठीक है। और फिर तुम पहले ना ऐसे ऐसे करना है मुझे, और फिर ऐसे करोगे, फिर अपने बाल ऐसे साइड करोगे एंड फिर बालों को ऐसे ऐसे करना है। अभी थोड़ा थोड़ा रिग्रेट होना एकदम चालू हो चुका था। ओके आई वाज लाइक यू नो अगर ये पार्ट मुझे नहीं भी मिलता था, कोई बटन खोलो ऐसे धीरे 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 करके बटन खोलो एंड देन तुम जब जैकेट निकालोगे तब तुमको एकदम ऐसे स्लो मोशन में ऐसे निकालना है, आना है एंड देन यू हैव टू गिव सम एक्सप्रेशंस लाइक एंड ही डिड दैट। ऐसे उसके ऊपर फेंकना है और ऐसे हंसना है एकदम ऐसे। वो जितना बोल रहा था ना उतना मेरा एंजाइटी लेवल ऐसे ऊपर 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 ऊपर। उसके बाद दिस वाज नॉट इनफ। उसके बाद ही इज़ लाइक और फिर जैसे करके ऐसे नीचे बैठना है, ऐसे पैर ऐसे करके हम नीचे बैठना है, फिर तुमको ऐसे करके उठना है एंड उसके बाद तुमको वापस घूम जाना है। एंड अब तुमको पता है क्या करना है, अब मैं करके नहीं दिखाने वाली यहाँ पे। अब तुमको घूमना है पीछे, टू ट्विस्ट योर एस लाइक He was like, okay, understood, okay, ठीक है, we'll start, like, yeah, ready. और मेरी शक्ल एकदम उतर चुकी थी भाई। मैं क्या ऑडिशन दूंगी, दिमाग में ये मतलब my brain was talking to me all the time. It already does talk to me all the time, but उस टाइम पे it was like, fuck this, get the fuck out of this place. अब मुझे ऐसा रहता, fuck it, give the fucking audition and yes, मैंने दिया वो fuck all audition। मतलब दुनिया भर के लोग वहाँ पे खड़े थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था ऑडिशन हो रहा है लाइक क्या मजाक हो रहा है, इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं और इतना आवाज़ हो रहा है, पता नहीं वो क्या शूट कर रहा है बंदा। फिर उसके बाद वो लड़की मुझे बोलती है यू सीम वेरी नर्वस, लाइक तुम एकदम बहुत, तुम्हारा फेस एकदम ऐसा उतरा हुआ है, तुम ऐसा कर रहे हो। आई एम लाइक थोड़ा थोड़ा एनर्जी लाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंटली करो, थोड़ा ऐसा करो। अब ना नीचे लाइन में एक लड़की खड़ी थी, ओवर स्मार्ट बोलूँगी उसको बिकॉज वो वही लड़की जिसको मैंने देख के स्माइल किया था, उसने स्माइल बैक नहीं किया था। तो जिसने आके मुझसे बात की थी वो भी खड़ा था। ही इज़ लाइक हाँ ऐसा करना है वैसा करना है एंड देन ही इज़ लाइक यू नो और फिर ना वो लड़की पता नहीं नीचे खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऊपर करके दिखा रही है। ही इज़ लाइक ये क्या किया तुमने, ये क्या किया, एक सेकेंड शील डू इट नाउ। और फिर मैं नीचे आ गई एज इफ मुझे वहाँ खड़ा रहना था। और फिर मैं नीचे आ गई एंड फिर वो लड़की चली गई। उसने बोला डू दैट अगेन एंड फिर वो ऊपर गई। शी पुल्ड बट शी जस्ट वेंट लाइक, मतलब ऑनेस्टली मेरे लिए तो वो बिल्कुल भी सेक्सी नहीं लग रहा था। इट वॉज लुकिंग लाइक अ बी ग्रेड सीन फ्रॉम अ बी ग्रेड मूवी एंड वो एकदम अजीब एक्सप्रेशन दे रही थी एंड शी वॉज नॉट इवन लाइक
I don't know, I don't think she was that good looking. I don't think so she was that good looking. Plus she was giving weird expressions. It was not looking sexy, trust me. And this guy starts applauding her. He's like, perfect, ऐसे करो, एक सेकंड इसको थोड़ा zoom कर, ए perfect perfect, ऐसे कर, आ गया. Everything was just out of place. Then came and he was like, तो सबको क्लियर हो गया है ना, सब कुछ चीज़ें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब लोग अपने फैमिली से बात कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ. एंड देन दिस पर्सन कम्स विद आरती की ताली एंड पूरा से घंटा वंटा बजा रहा है एंड चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड देन वो मिठाई विठाई खिलाओ, सबको मिठाई खिलाओ. सच में मूवी फाइनल हो गई, ये कास्ट है तो मैं क्यों बैठी हूँ. ही गोज़ लाइक, सब लोग अपने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, परमिशन इससे सब ले लो. एंड आई वॉज लाइक, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हियर बट आई जस्ट कुडंट फाइंड ए ओवर देयर. पता नहीं वो कहाँ चले गया था, गायब हो गया था. तो मैं बस वेट कर रही थी कि ए को बोल के मैं यहाँ से निकलूँ भैंचोद. तो अब नाउ दिस पर्सन कम्स अलॉन्ग, जो वो सर उसको बोल रहे थे ना, एक और बंदा था उसके साथ जिसको सब सर बोलते, वो आके मुझसे बात करता है. एंड ही सीम्ड डिसेंट, क्योंकि सीम्ड, हाँ, वो कैमरामैन के बाजू में खड़ा रह के मुझे अच्छे से गाइड कर रहा था, डोंट बी नर्वस, डोंट बी. तो मेरे को लगा कि हाँ चलो इससे बात कर सकते हैं. तो ही केम अप टू मी एंड ही वाज लाइक, कोई बात नहीं, ऐसा होता है नर्वसनेस ऐसे, तो तुम्हारे घर पे कोई सीन तो नहीं आने के लिए. मैं मन में सोचूँ, मैं सिलेक्टेड, मेरी सिलेक्शन हो गई है. अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या भूत चढ़ गया, जैसे उसने मुझे बोला अलाउ करेंगे घर वाले, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये सब बहुत कुछ उसने मुझे बोला. एंड देन 2 लाख है ये वो. तो अब पता नहीं, मुझे पता था मैं नहीं जाने वाली हूँ, बट मुझे ऐसा लगा हम मे बी, मतलब कितनी चूतियाँ हो सकती हूँ मैं यार, आई कैन नॉट बी ट्रस्टेड. अब मैंने मम्मी को कॉल किया, ठीक है, मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने पूरा सिनेरियो बताया. एंड मम्मी, इफ़ माई मॉम वुड कस एट मी, शी वुड बी लाइक, बहन शो तेरी माँ की चूतिया हो गई है क्या. अब ये डिसेंट वर्ड्स में कैसे बोलते, वैसे मम्मी ने बोला कि पागल है क्या, 2 महीने के लिए जाएगी, किसी को जानती भी नहीं है वहाँ पे जाएगी. अच्छा ठीक है, जाना ही है तो मैं भी आऊँगी. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, पहले मैं पूछती हूँ कि आप आ सकती हो क्या. मुझे अब सी, आई टोल्ड यू ना, एवरीथिंग वॉज आउट ऑफ प्लेस. मी बिहेविंग लाइक दिस वॉज ऑल्सो आउट ऑफ प्लेस. आई डोंट नो व्हाई आई वॉज डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग. डीप डाउन आई न्यू मैं नहीं जाने वाली हूँ, पर मैं इतना फिर भांग भोसड़ा क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता. मैंने वो सर से जाके पूछा, सर मेरी मम्मी ऐसे बोल रही कि वो भी आ सकती है क्या, क्योंकि एंड मेरे मन में था कि ऑब्वियसली आ सकती है, कि +1 तो होता ही है ना, तुम्हारे साथ कोई आता ही है ना शूट पे. एंड इज़ लाइक नो, ऑब्वियसली हम ऐसे बजट बढ़ा नहीं सकते, बहुत खर्चा होगा, ये बहुत छोटा बजट का मूवी है ऐसे सब. मैंने बोला ओके, मेक सेंस. तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी नहीं यार, आप इधर के बजट पे नहीं आ सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली अब छोटा बजट का मूवी है, वो तो मैं बता ही सकती हूँ, आई कैन टेल बजट का मूवी है. तो मम्मी बोलते मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है. मैं मॉम इज़ लाइक, बहुत शानी है, वो मुझे टेस्ट कर रही थी कि ठीक है ये बोल के देख ले, ठीक है ये बोल के देख ले. तो मम्मी इज़ लाइक, ठीक है उसको ये बोल कि मैं अपने एक्सपेंस, लाइक मेरी मम्मी और मेरी बहन अपने एक्सपेंस पे आएंगे तो मैं आऊँगी, इन्फॉर्म कर दे. ये नहीं बोला मम्मी ने कि पूछ उसको ऐसे आ सकते क्या, बिकॉज ऑब्वियसली एनीबडी कैन ट्रैवल देयर, जस्ट बिकॉज तुम वहाँ शूट करे कोई आएगा नहीं वहाँ पे. व्हाट इफ़ मेरी मम्मी को और मेरी बहन को उसी होटल में रहना है जहाँ पे हम रह रहे हैं, और मनाली घूमना है उसी टाइम पे, व्हाट इफ़ वहाँ पे क्या और लोग नहीं है. तो मैंने जाके बोल दिया ये कि हाँ मैं ठीक, मम्मी ने हाँ बोल दिया. उसने मम्मी ने बोला मेरी मम्मी और वो भी है, मेरी बहन भी आने वाले, बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज इट्स ऑन आवर एक्सपेंस. Because I wasn't expecting a no from him, but my mom was, because my mom knows the world, because as she says, उसने मेरे से 4-5 मौसम ज़्यादा देखे हैं. what? तो मैंने ये चीज़ बोली उसको, and he was like, नहीं ये भी नहीं हो सकता. मैंने बोला why, but नहीं sir, like now they are making it very obvious that they are very fishy. तो बोलते नहीं वो डिस्ट्रैक्शंस होता है, फैमिली मेम्बर ऐसे आते हैं तो फिर काम पे ध्यान नहीं देते. Really? At this point of time, do you think I'm a donkey? फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मा वो ऐसे बोल रहा है. मम्मी बोलते वहाँ से निकल के अभी घर पे आ दो. और मुझे तो हंसी आ रही थी, बट मैं मन में यही सोच रही थी, लाइक आई वॉज डिसअपॉइंटेड. आई वॉज लाइक यार क्या चूतिया दिन है यार सच में. लाइक पता नहीं, मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया था, बिकॉज एवरी ऑडिशन दैट आई यूज टू गो टू, आई यूज टू टेल माई सेल्फ कि you don't have to expect anything, you just have to give your audition and go back home. बट पता नहीं क्यों मैं थोड़ी नर्वस होती थी. मे बी मुझे हंसी आ रही थी, बट मैं आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड. मैंने अंदर जाके उसको बोला नहीं हो पाएगा, मम्मी तो नहीं भेज रही है. तो मैंने बोला आप एक बार बात करके देख लो चाहिए तो. मुझे तो बोलता है तुम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो. मैं वहाँ पे ड्रामा करना चालू कर देती हूँ, मम्मी सच में नहीं मान रही है सर, सच में नहीं मान रही है. मतलब पता नहीं मैं क्यों करी थी, मे बी आई जस्ट वांटेड टू गेट द फक आउट ऑफ दैट प्लेस. तो मैं ऐसे ही बहाना करके निकलना चाहती थी वहाँ से. आई एम सेइंग कि मैं सच में आना चाहती हूँ, बट मेरी मम्मी मना कर रही है. ऐसे आप बोल के देखो ना,
तो सर बोलते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ, तुमको इतना लाइक आई कैन सी दैट इन यू, यू वॉन्ट टू डू इट, यू वॉन्ट टू डू इट, आई कैन सी दैट इन यू। तो आई मैं बात करता हूँ ऐसे, ये चलो इसका इसका करते हैं, इसका करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बट मैं इसको अच्छा समझ रही थी। आई वॉज थिंकिंग दैट दिस गाय इज़ अ लिटिल डिसेंट। ही पुट्स हिज आर्म अराउंड माई शोल्डर्स, लाइक भी करने लग गया। कोई नहीं, तुम्हारा करते हैं, तुम यू हैव द फायर, आई कैन सी, तुम इतने सी वॉट। और जब तक मेरा ये भांग भोसड़ा चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है पता है, वो जो लड़कियाँ मेकअप करी थी अपेरेंटली इनका कुछ तो शूट चालू हो गया था, पता नहीं क्या ऑडिशन। वो लोग सारी लड़कियाँ यहाँ से वो स्टूडियो, मतलब वो जो वाइट स्क्रीन या व्हाटएवर, वो साइड पे चली गई थी जहाँ पे शूट हो, कैमराज हैं जहाँ पे शूट हो रहा है, वहाँ पे चली गई थी वो सब। दे वर वेयरिंग दिस येलो कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स जो पहनते हैं ना, वो पहन रहे थे। एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू द स्टोरी। ओ माई गॉड, हाउ कुड आई फॉरगेट द स्टोरी। मैंने सिर्फ एक पार्ट बताया हो, कॉलेज वाला सीन। अब ये फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ हॉलीवुड रीमेक। इसमें ग्रुप ऑफ गर्ल्स, दे गो गर्ल्स, हाँ, दे अपेरेंटली आर फ्रॉम डेली कॉलेज और समथिंग। कॉलेज के बाद दे ऑल डिसाइड दैट दे विल गो हाइकिंग और आई डोंट नो वेयर द फक, जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है एंड बहुत सारे पत्थर वत्थर हैं, वहाँ पे कुछ तो करने जाते हैं वो लोग। धीरे करके एक एक बंदा मरने लगता है। वेरी वेरी यूनिक प्लॉट, आई मस्ट से। ये सब लोग मरने लगते हैं, कोई पता नहीं वहाँ पे क्या है, क्या एंटिटी है या क्या भैंचोद है। मेरे को तो लगता है कि इसीलिए मर रहे हैं बिकॉज दे विल बी मिररिंग द ऑडियंस रिएक्शन। आर दीज गर्ल्स किडिंग देमसेल्व्स? यू रियली थिंक ये मूवी बनने वाली है? तो ये मूवी का प्लॉट है, दे वोर दैट कैप एंड वहाँ पे अचानक से ना टेबल हटा दिया था वो, एंड उसकी जगह पे ना नकली लाइक आर्टिफिशियल रॉक्स रखे थे। यू नो जब हम जाते ना रॉक वॉक क्लाइंबिंग करने या जो भी पहाड़ वहाड़ थे, एंड हर एक पत्थर पे एक लड़की जाके बैठी थी एंड वहाँ पे टोटली 8 बेटा कि यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई बैठा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे बैठे हुए थे। एंड कैमरा इज़ रोलिंग एंड ही इज़ लाइक तुम्हारा पैर घिसा है तो लग गया, तुमको लग गया। और वो जो वाज अ टेस्ट शूट और समथिंग, आई डोंट नो। अंधेरा हो गया एंड जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे एक्सप्रेशन दे रहे थे। अब तुमको कुछ दिख गया, शॉक शॉक शॉक। सो ऐसा कुछ चल रहा था और मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि ये मूवी नहीं बनने वाली है। इधर ये मूवी बहुत ही कुछ बी ग्रेड या कुछ भोसड़ा बनने वाला है, या तो इन सब का चूतिया कट रहा है, बिकॉज आई कुड जस्ट टेल दिस इज़ नॉट लेजिट। और पता है अब मुझे थोड़ा ऐसा लगता है यार, मेरे पास किसी का कांटेक्ट नहीं था यार, मुझे सच में उनसे पूछना था कि ये क्या है भैंचोद, क्या क्या ये मूवी बनी या क्या हुआ। यहाँ वहाँ पे ये हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गुमराह का एपिसोड हो रहा है। मैं बैठी हूँ और वो बंदे को बोलता है ये समझ गई अभी इसके बाद ये समझ है, ये इसको करना है, इसको करना है। अच्छा डोंट वरी यू सिट वेयर। वो सोफ़ा है छोटू सा, उस पर ऑलरेडी 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग नहीं 2 लोग बैठे हैं। ही वॉज फैट, वो वहाँ पे बैठ गया एंड वो मुझे भी वहाँ बिठा रहा है इतनी सी जगह पे, मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठाया उसने। बहुत ही मैं चिपक रही थी उससे, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बट दिस वॉज फॉर लाइक हार्डली 5 सेकेंड्स। लेकिन जब मैं बैठी ना, उसने मेरे थाइस पे हाथ रखा, ही लाइक समझ गई है ये, ऐसे किया मुझे, समझ गई है ये आएगी, ये समझ गई है। व्हाट द फक डू यू मीन बाय समझ गई है? अब तक मैं हंस रही थी, अब मेरी गांड फटना स्टार्ट हो गई। अब आई वॉज लाइक गेट द फक आउट ऑफ हियर अमोली, यू फकिंग गेट अप एंड fuck off. And you know कितने बज रहे थे रात के? This was I reached there at 7 o'clock and now it was around 9:30 or something. And ये लाइक बहुत गली में अंदर था, तो मेरे को ऐसे हो रहा था भाई मैं निकल रही थी। मैं 2 मिनट बैठी और फिर मैं उठ गई। मैंने बोला ठीक है मैं मम्मी को एक बार कॉल कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ, और मुझे ए से भी बात करनी है, बाहर डिस्कस कर लेते हैं अभी कैसे क्या करना है। उसने बोला हाँ ठीक है। और फिर मैंने ए को बोला ठीक है मैं एक बार मम्मी से बात करती हूँ एंड देन वी विल सी, मैं आपको मैसेज करती हूँ। एंड ही इज़ लाइक, और उसका मुँह एकदम ऐसे है, करोगे ना? हाँ करोगे ना? ऐसे भाई तेरे 30% के लिए क्या मैं अपने आप को बेच दूँ? तो मैंने उसको बोला हाँ पक्का। और मैं एकदम ऑस्कर विनिंग एक्टिंग अंदर नहीं करनी थी, वो बाहर करी थी। मैंने बोला पक्का है ऐसे। एंड देन मैंने कैब लिया। आई वॉज प्रोसेसिंग कि व्हाट द फक जस्ट हैपेंड यार। मेरे को बस घर जाना था एंड आई जस्ट वांटेड टू स्लीप ऑन इट। लाइक मुझे बहुत आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन एंड आई वाज जस्ट, अब मैं अपना करियर मेरे आंखों के सामने आ गया है। व्हेन विल आई गेट अ लेजिट ऑडिशन, व्हेन विल आई क्रैक इट, हाउ विल आई डू, या उसके बाद भी मुझे कुछ मिलेगा। I started stressing, but I was just glad that I was out of that place and I was like, you know, let's just go home. So yeah, उसके बाद 2 दिन तक I did not get
out of my house. I was just overthinking about this. तो अब तक मैंने सिर्फ सुना था ना, मेरे साथ ये इतना कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, बट जो भी वो अनकम्फर्टेबल सिचुएशन थी, इट डिड काउंट फॉर मी. मैं ये सोच रही थी जिनके साथ लाइक एक्चुअल वाला होता है कास्टिंग काउच, दैट मस्ट बी सो हॉरिफिक. लाइक थोड़ा सा हो गया एंड आई एम जस्ट flabbergasted. So I was disappointed, but I'm the most positive person, but negative thoughts do enter my mind, but yeah, I don't let them stand a very long time. But yeah, this was my casting couch experience. Yeah, this was it for today's video, and I will see you in my next story time. Yeah, bye.